हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। अब जैसा कि आपको पता है कि अधिक मास शुरू हो चुका है, तो अब हम बात करते हैं अधिक मास की। पुरुषोत्तम मास की कथा में भगवान विष्णु अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। बहुत समय पहले सभी महीने अपने अपने महत्व की वजह से पूजे जाते थे, लेकिन एक अतिरिक्त महीना ऐसा था जिसे कोई मान सम्मान नहीं देता था। सब उसे मलमास कहकर तिरस्कार करते थे। दुखी होकर वह महीना भगवान विष्णु के पास पहुंचा और बोला कि प्रभु, सब मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझे कोई शुभ नहीं मानता। तब भगवान विष्णु को उस महीने पर दया आ गई। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा और जो कोई भी इस महीने में पूजा, दान, कथा और भक्ति करेगा उसे कई गुना फल मिलेगा। बस तभी से पुरुषोत्तम मास सबसे पवित्र और शुभ माना जाने लगा। कहा जाता है कि इस महीने में सच्चे मन से भगवान को याद करने से जीवन के सारे दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो आइए हम अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का पहला अध्याय। एक समय की बात है, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस पवित्र कथा का आरंभ होता है। भगवान नारायण, नरोत्तम, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास का स्मरण करते हुए यह कथा हम आगे बढ़ाते हैं। पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी, जो कि महान कथावाचक और शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे शांत, संयमी, भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिकता तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदरपूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और विनम्रता से निवेदन किया कि हे सूत जी, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सारभूत हो, कल्याणकारी हो और हमें इस संसार रूपी नैया से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा आरंभ की। सूत जी ने बताया कि अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वह यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और उन स्थानों पर स्नान किया, तर्पण किया और देवताओं पितरों की पूजा की। इस तीर्थ यात्रा ने उनके मन को और अधिक पवित्र और शांत बना दिया। यात्रा करते करते वे हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया है और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर सूत जी वहाँ पहुँचे। गंगा के किनारे का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अनेक सिद्ध योगी और ऋषि वहाँ एकत्रित थे, जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा था, कोई केवल वायु पर निर्भर था, तो कोई फलाहार कर जीवन यापन कर रहा था। उसी समय वहाँ पर एक महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र, ब्रह्मज्ञानी और महान योगी श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे संसार के मोह से पूर्णतः मुक्त और ब्रह्म में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान से खड़े हो गए और उन्हें एक दिव्य आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी इस सभा में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे तारों से घिरा हुआ चंद्रमा चमकता है। सभी मुनि उनके सम्मुख सिर्फ एक कथा नहीं, थके हुए मन के लिए भगवान का आशीर्वाद है। पुरुषोत्तम मास श्री भगवान विष्णु का एक ऐसा दिव्य वरदान है जो दुखी मन को शांति देता है और भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखाता है और जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। तो आज हमने पुरुषोत्तम मास की पहला अध्याय सुना और कल हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास का दूसरा अध्याय। अगर इस कथा ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो या ये कहानी आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भगवान श्री हरि आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री राधे। हरे कृष्णा।